नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके सामने थ्रिल हॉरर सस्पेंस की एक भयानक कॉमिक्स दलदल के नीचे की कहानी बताने जा रहा हूँ। कहानी शुरू होती है तूफानी एक रात से, जहाँ पर 5 दोस्त मिलकर एक लाश को दलदल में फेंकते हैं। फेंकने के बाद जब वो घर पहुँचते तो उनको एक लेटर मिलता है जहाँ लिखा होता है कि मुझे पता है कि तुमने क्या किया है और मैं थाने में जाके इसके बारे में 2 दिन के अंदर बता दूंगा और बॉडी मेरे पास है। अगर तुम लोगों ने अपने साथी की 10 उंगली नहीं काटी तो वो ये सब करेगा। वो लोग मजबूरन अपने साथी की 10 उंगली काट देते हैं। उसके अगले दिन उनको ये चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि उनको अब अपने अगले साथी की जुबान काटनी होगी। वो लोग वही करते हैं। उसके अगले दिन ही दलदल का शैतान आके उन्हीं 2 लोगों को मार देता है। इधर इंस्पेक्टर विजय इसकी तहकीकात कर रहे होते हैं तो उधर उन लोग बाकी तीनों को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा गया होता है कि उनको उसी दलदल के पास पहुंचना होगा जहां पर उन्होंने ये सब काम किया है। वो लोग डर डरा कर उसी दलदल के पास पहुंचते हैं और आपस में एक दूसरे के ऊपर शक कर रहे होते हैं कि तभी दलदल का शैतान निकल आता है और बारी बारी बाकी दोनों को मार देता है। ये सब चीज़ें जब 5वां शख्स देख रहा होता है वो डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी सामने वही शख्स दिखाई देता है जो उन लोगों को ब्लैकमेल कर रहा होता है। अब वो शख्स उससे पूछता है कि आखिर वो लाश किसकी है जो उन्होंने फेंका होता है। पहले तो वो मना करता है, फिर बाद में बताता है कि वो उसकी बीवी की है जिसको कि उसने पैसे की खातिर मार दिया होता है। पैसे के लालच के खातिर अपने दोस्तों के कहने पर आके उसने उसको मारा होता है, लेकिन प्रॉपर्टी के पैसे उसको मिल नहीं पाते हैं। तभी वो आदमी अपना चेहरा हटाता है। वो इंस्पेक्टर विजय होता है। विजय कहता है कि वो तुमको इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम्हारी बीवी ने ही मुझे फ़ोन करके बताया होता है कि तुम लोग उसे मारना चाह रहे हो। मैं तुम्हारे पीछे पीछे आया था और तुम लोग को देखा था तो कि तुमने बॉडी दलदल में फेंक दी होती है। मेरे पास वो बॉडी नहीं है और मैंने झूठ बोला था, लेकिन फिर भी तुमको किसी ने मार दिया होता है। वो शख्स समझ जाता है कि दलदल में उसी की बीवी की आत्मा है और तभी उसकी बीवी की आत्मा बाहर निकलती है और उसको मार देती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली कहानी के लिए मिलते हैं बेड टाइम कॉमिक स्टोरी में।